नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज को। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? वो क्वेश्चंस जिनके आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। यहाँ पे इस सीरीज में मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। एक तो वो क्वेश्चंस जो आपके एनुअल एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, केवीएस के स्टूडेंट हो, जेएनवी के स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में से एज इट इज उठाए जाते हैं, एज इट इज आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो पहले मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। सेकंड वो क्वेश्चंस जो चैप्टर की मेन थीम को कवर करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस के भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। ये जो सीरीज है ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स, चाहे आप टॉपर स्टूडेंट हो चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं आमतौर पे वो अपनी स्टडी को लेकर के थोड़ी से लेट चलते हैं, और जब एग्जाम पास में आ जाते हैं तो क्लियरली उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहाँ पे उन्हें फोकस करना है, कौन से टॉपिक है जिनको अच्छे से तैयार करना है, कौन से टॉपिक है जिनको आप स्किप कर सकते हो। तो इस सीरीज से उनको एक आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक हमें अच्छे से करने। सेम जो टॉपर स्टूडेंट्स है, जब क्विक रिवीजन की बात आती है एग्जाम में, जब लास्ट रिवीजन करने होता है, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है, तो उन टॉपिक का भी आइडिया आपको इस सीरीज के साथ लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस एपिसोड की। आज का हमारा चैप्टर रहेगा लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन की, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या होती है, यानी कि पारिस्थितिकी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया है और इस बार भी आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, व्हाट इज एन इकोलॉजिकल सिस्टम? मेंशन द टाइप्स ऑफ मेजर इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें बताना कि ये पारितंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, और विश्व के प्रमुख पारितंत्र के जो प्रकार होते हैं उसके नाम हमें लिखने हैं। ओके, ये भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यानी कि ये दोनों ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें डेफिनेशन देनी है। एक में बताना हमें इकोलॉजी क्या है, सेकंड में इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, ये हमें बताना है। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर में से, व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन क्या होती है हमें बताना है, और कैसे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, यानी कि हमें चराई खाद्य श्रृंखला उसका एग्जाम्पल देते हुए बताना है कि ये खाद्य श्रृंखला होती क्या है। फूड चेन के बारे में आप 10th क्लास की साइंस में पढ़ चुके हो, तो इसी टाइप का एक एग्जाम्पल देना है और एक्सप्लेन करना कि ये होता क्या है। सेकेंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड वेब? फूड वेब क्या होता है, एक्सप्लेन द विद एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। यानी कि खाद्य जाल क्या होता है और एग्जाम्पल के साथ हमें बताना। खाद्य जाल क्या होता है कि जब बहुत सारी फूड चेन है वो आपस में जुड़ी हो तो उसको हम बोलेंगे फूड वेब। ओके, एक एग्जाम्पल दे दोगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। फिफ्थ जो क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर में से, व्हाट इज बायोम? बायोम क्या होता है, जिसको आप जीवोम भी बोल सकते हो, ये हमें एक्सप्लेन करना है। यानी कि एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है जहाँ पर एक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, तो उसको बोलते हैं बायोम या फिर जीवोम। तो ये हमें बताना है। उसके बाद 6 जो क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो रहेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या होता है, यानी हमें बताना है कि जैवमंडल क्या होता है। जैवमंडल क्या होता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यानी इस टाइप से आप डायग्राम बना के बता सकते हो। जैसे हमारा यहाँ पे हो गया एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया, तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलती है वो एरिया क्या होगा, वो आपका बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 7th आपका क्वेश्चन रहेगा, हु आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स? प्राथमिक उपभोक्ता किन्हें कहा जाता है, ये हमें बताना है। फूड चेन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज मींट बाय द डिकम्पोजर? डिकम्पोजर कौन होते हैं, यानी कि अपघटक या विघटक कौन से होते हैं। ओके, ये हमें बताना है। उसके बाद 9th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज मींट बाय ऑमनिवोरस कंज्यूमर? ऑमनिवोरस मतलब सर्वाहारी, सर्वभक्षी उपभोक्ता कौन से होते हैं, ये हमें बताना है। यानी कि जो ये कह सकते हैं कि वेजिटेशन, ग्रास हो गए और प्लस जैसे दूसरे जानवर हो गए, दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सर्वभक्षी या फिर सर्वाहारी या फिर ऑमनिवोरस। तो ये रहेंगे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस? इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है ये हमें बताना है, यानी कि पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है ये हमें बताना है।
एंड डिस्कस द रीजन फॉर इट्स इम्बैलेंस एंड इम्पोर्टेंट मेजर्स टू प्रिवेंट इट। हमें इसके असंतुलन के कारण बताना है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ वन कम होते जा रहे हैं, जो वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो भी कम होती जा रही है, तो उसके कारण बताने हमें। ओके, वही हो गए ना असंतुलन के कारण, और फिर उसको रोकने के लिए कुछ हमें सजेशन भी देने। तो इजी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन रहेगा, गिव अ पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल। हमें यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल है, ऑक्सीजन चक्र है, उसका सचित्र वर्णन करना है, एक डायग्राम भी बनाना है, उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।